दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री प्रखर जिंदल जो गाजियाबाद के रहने वाले हैं, उन्होंने जानना चाहा है कि उनकी शादी कब होगी। उनके द्वारा जो उनकी बर्थ डिटेल दी गई है उसके हिसाब से उनका धनु लगन का चार्ट बनता है, जिसमें तीसरे भाव में शनि चंद्रमा है, पंचम भाव में केतु है, अष्टम भाव में मंगल है, दसम भाव में सूर्य है और 11वें भाव में बुध, शुक्र, गुरु और राहु 4 ग्रह हैं। आपका शादी का सवाल है। कुंडली में आपके अष्टम में नीच का मंगल है, जो आपको बताता है कि आप मंगली हैं। राहु की पूर्ण दृष्टि आपके सप्तम भाव पर, पत्नी भाव पर पड़ती है। ऐसे में जब मंगल नीच का हो, अष्टम में हो, तो आपके अपने खुद के निर्णय शादी को डिले कराते हैं। आपने निश्चित तौर से शुरू में जो आपके रिश्ते आए होंगे उन्हें किसी न किसी बहाने या किसी परिस्थिति में मना किया होगा जो अच्छा नहीं था। कभी कभी देखने में ये भी आया है कि जो नीच का मंगल है यह शादी बहुत डिले करा देता है या कभी कभी नहीं भी कराता। अब हमें देखना है कि सप्तमेश क्या है और उसकी क्या स्थिति है। ये तो मैंने आपको मंगल का प्रभाव बताया। हालांकि मंगल विपरीत राजयोग बनाता है, 12वें भाव का स्वामी होकर इसमें बैठा हुआ है नीच का होकर, तो ये विपरीत राजयोग बनाता है। इसके अलावा सप्तम भाव की स्थिति देखते हैं। सप्तम भाव केंद्र का स्वामी होकर और दसम भाव केंद्र का स्वामी होकर, दोनों का स्वामी बुध है और वो 11वें भाव में बैठा हुआ है। और यहां से गुरु की और राहु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, लेकिन यहाँ गुरु और राहु गुरु चंडाल योग बना रहे हैं, तो इसलिए राहु के कारण गुरु की जो दृष्टि का प्रभाव होना चाहिए, जो सकारात्मक प्रभाव होना चाहिए शादी कराने के लिए, वो उसे क्षीण करता है, कम करता है और संभावनाओं को डिले करता है। इसके बावजूद भी बृहस्पति का प्रभाव आपकी शादी को कराने के लिए सकारात्मक ही रहेगा। वर्तमान में गोचर में आपको शनि की 7.5 चल रही है, जन्म के समय भी थी और वर्तमान में भी चल रही है, जो खुद इन शुभ कामों को देर कराता है। महादशा का अगर प्रश्न है तो शनि की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है और गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, अमृत दृष्टि है। तो इसलिए अगर आपकी शादी की कोई संभावना बनती है तो वह गुरु, इसमें शनि में जो गुरु का अंतर है इसमें चलती है, अर्थात आपकी शादी का योग 31 साल से 34 साल के बीच बैठता है। यानी कि अगले साल से लेकर 34वें साल तक आपका शादी का योग है। इस बीच जो रिश्ते आए उन्हें आप पॉजिटिवली थॉट अपनाते हुए कंसीडर करें तो शादी की संभावना बन सकती है। विशेष स्थिति क्या है कि अष्टम मंगल जो नीच का है ये दुर्घटना देता है, इसलिए आपको मेरी ये विनती है कि आप वाहन को देख के चलाएं, कंट्रोल स्पीड से चलाएं और कोशिश ये करें कि जब जरूरत हो तभी चलाएं। इसके अलावा आपकी कुंडली में जो 11वां भाव है इसमें 4 ग्रह पड़े हुए हैं। इसमें अगर आप देखें तो शुक्र और राहु की युक्ति जो होती है आमदनी के भाव में बैठी है, ये गलत माध्यमों से आमदनी कराती है। इसलिए आप कोशिश ये करें कि ऐसा माध्यम ना लें जिससे आपको कोई नुकसान उठाना पड़े। पैसा तो आपके आना ही है, क्योंकि शुक्र और बुध भी यहाँ इसमें योग बना रहे हैं, जो लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं, तो पैसा तो आप पाएगा। अब आपकी बुद्धि है कि आप उसे गलत माध्यम से कमाते हैं या सही माध्यम से। तो मेरी राय यह है कि जब पैसा आना ही है तो आप गलत माध्यम से उसे उपयोग में ना लाएं। बुध राहु भी जड़त्व योग बनाता है जो अशुभ होता है, और शनि चंद्रमा जो तीसरे बैठा हुआ है विष योग बनाता है। तो ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग है और अच्छे योग हैं, तो आपको सही माध्यम से धन कमाना चाहिए और अपने विवेक का सही इस्तेमाल करें। और जो 31वें वर्ष से लेकर आपका शादी का योग बन रहा है उसमें सकारात्मक रूप अपनाते हुए रिश्ते को पॉजिटिवली निर्णित करते हुए फाइनल करें। उम्मीद है कि आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो
तो इसे लाइक करिए, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का भी कोई प्रश्न है तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपनी बर्थ डिटेल भेजते हुए अपना एक प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्नों की संख्या बहुत है तो आपको उत्तर के लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। जवाब सबका दूंगा। धन्यवाद।